टोनी रॉबिन्स का एक बहुत ही बढ़िया कोट है दैट इफ़ यू आर नॉट ग्रोइंग दैट मीन्स यू आर डाइंग। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 3 ऐसी चीज़ें जो आपको स्टॉप कर देनी चाहिए अगर आप आपकी ज़िंदगी में ग्रो करना चाहते हैं। मेरा नाम देवांशी भानुशाली है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ 3 ऐसी आदत के बारे में जो आपके और आपकी ग्रोथ के बीच में दीवार बन करके खड़ी है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ब्रोकन रिमोट। आपने टीवी देखा है जिसका रिमोट टूट गया है, और अगर उस रिमोट पर आप चैनल चेंज करने का बटन दबा रहे हो तो क्या टीवी में चैनल चेंज होगा? नहीं, राइट? बट हम हमारी ज़िंदगी में यही करते आ रहे हैं। हमारी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में देते आए हैं। उस इंसान ने मेरे साथ धोखा किया, मेरे बिजनेस पार्टनर ने मेरे साथ धोखा किया, इसीलिए मेरी ये सिचुएशन है। माँ बाप ने पहले पढ़ाया ठीक से नहीं, इसीलिए आज मैं किसी और पे डिपेंडेंट हूँ। वो टाइम पर माँ बाप ने गलत डिसीजन ले लिया, वरना आज भी मेरे पास बंगला होता, गाड़ी होती, ऐशो आराम की ज़िंदगी मैं भी निकालती रहती। और यही सारी चीज़ें अब आप चैनल चेंज टूटे हुए रिमोट में कर रहे हो, सामने वाले पे कुछ असर होगा क्या? बस आपके एफर्ट्स जा रहे हैं वो चैनल चेंज करने में। उसी तरीके से जब वॉल्यूम का बटन दबा रहे हो तो टीवी में वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वैसे ही ऑफिस की पॉलिटिक्स डिस्कस करके आपकी ज़िंदगी बेहतर नहीं होने वाली। मुझे प्रमोशन मिलने वाला था, लेकिन उस इंसान की वजह से मेरा प्रमोशन चला गया। जो ये वजह से है ना, जो किसी और के ऊपर ब्लेम करना कि मैं तो ठीक ही कर रहा था बट सामने वाले इंसान की गलती है कि ऐसा मेरे साथ हुआ। ये जो अटैक मोड में होते हैं हम, यही हमें रोकता है आगे बढ़ने से। क्योंकि यहाँ पर तो जिम्मेदारी, मेरी ज़िंदगी की जिम्मेदारी मैं किसी और के हाथ में दे रही हूँ। मेरे पास तो मेरी लाइफ का कोई कंट्रोल ही नहीं है। ये तो इस तरीके का हो गया कि जीपीएस का सिग्नल गलत हो रहा है और आप कहीं और पहुंच गए हो, तो अब ऐप को गाली डाल रहे हो कि भाई ऐप की वजह से मैं आज गलत रास्ते पहुंच गया, ऐप की गलती है, ऐप ने मुझे यहाँ पहुंचा दिया, ऐप गलत है, ऐप ही खराब है। लेकिन मुझे सच बताओ कि ये सारी चीज़ें जो आप बोल रहे हो, ये जो इरिटेट हो रहे हो ऐप के ऊपर, ऐप को फ़र्क पड़ा क्या? ऐप रो रहा है क्या कि अरे माफ़ कर दो, मेरी गलती है, मैं तुमको वापस सही डायरेक्शन में लेके जाता हूँ? नहीं, राइट? बस आपका टाइम, एफर्ट, एनर्जी वेस्ट हो रही है। जितने टाइम में उस ऐप को गलत होने के ऊपर डांटना, चिल्लाना, ये सारी फ्रस्ट्रेशन नहीं करके लोकेशन ठीक से डाल करके किसी को पूछताछ के शायद वहाँ पहुँच भी गए होते, उतना टाइम वेस्ट हो गया है यहाँ पे। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जब हम ये अटैक मोड में होते हैं, हमारा फोकस होता है बाहर की चीज़ों पे कि धंधा ठीक नहीं चल रहा, क्यों? क्योंकि मेरे ऑफिस में लोग सही नहीं है। मेरा हेल्थ ठीक नहीं चल रहा, क्यों? क्योंकि घर पे कोई सपोर्ट नहीं है। मेरा करियर ठीक नहीं चल रहा, क्यों? क्योंकि माँ बाप ने मुझे उस कॉलेज में पढ़ाया नहीं। बस हम ब्लेम करते रहते हैं बॉस को, कलीग को, कॉलेज को, भगवान को, और रिमोट कंट्रोल दे देते हैं उनकी हाथ में हमारी ज़िंदगी का। जब हम अटैक मोड में होते हैं, हमारे पास हमारे लाइफ के लिए तो कोई कंट्रोल होता ही नहीं है। जब आपकी लाइफ का कोई भी कंट्रोल आपकी हाथ में नहीं है, आपकी ज़िंदगी में पैसा, शांति, खुशी, ये सब डिपेंडेंट है सामने वाले के एक्शंस पे, तो खुश होगे क्या? पैसा बनेगा क्या? नहीं। आज कोविड हुआ, कितने बिजनेसेस बंद हो गए जो ब्लेम गेम में बैठे थे कि गवर्नमेंट ने ये किया नहीं, उस इंसान को वो
बैट खाने की क्या जरूरत थी? इतना चीजें दुनिया में खाने के लिए कम है क्या कि उनको बैट खाना था अब? बट ये बोल करके ये चीज पे दुखी होने से कुछ फायदा हुआ क्या? आज भी उन्होंने वो खाना छोड़ा, आज भी इंडिया में आने से छोड़ा, आज भी कोई गारंटी है कि ये बीमारी वापस कभी नहीं आएगी? सो ब्लेम करके सिर्फ हमारा बीपी बढ़ता है और कुछ नहीं, कुछ इम्पैक्ट नहीं होता। तो दो तरह का फोकस होता है, एक एक्सटर्नल फोकस और एक इंटरनल फोकस। जब आप ये अटैक मोड में होते हो, ब्लेम करने के मोड पे होते हो, वो टूटा हुआ रिमोट सेल मार डालेंगे, ठक 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 उसको टैप करेंगे, कुछ तो भी ज़बरदस्ती करेंगे उस रिमोट के साथ कि वो चालू हो जाए, बट वो नहीं होगा। फोकस जब बाहर क्या चल रहा है उस पे होगा तो जिंदगी बदलने वाली नहीं है। फोकस जब अंदर होगा, इंटरनल होगा, तो पता तो चलेगा कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सी जगह पे गलती हुई है, उसको सुधार सकते हैं और बाद में नया तरीका अपना करके आगे बढ़ सकते हैं। पर हमारा फोकस कहाँ होता है ज़्यादा टाइम? सामने वाले के ऊपर। और ये ब्लेम करके ना हम एक ही चीज़ के लिए हमारे दिमाग को तैयार कर रहे हैं, वो है हेल्पलेसनेस। क्योंकि खुद से तो उम्मीद ही नहीं है ना हमें कि हम कुछ अच्छा कर लेंगे। यहाँ पर तो ध्यान ही नहीं है कि हमसे क्या हो गया, क्या हमें सुधारना है, ये सब नहीं। तुमने ये किया, इसके लिए आज मैं भुगत रही हूँ। जब फॉल्ट हमेशा सामने वाले का ही होगा, सब कुछ सामने वाले के हाथ में ही है, तुम्हारी जिंदगी में अच्छा बुरा सब कुछ होना, तो फिर तुम क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में? तुम्हारा ग्रोथ, पीस, रिजल्ट्स, ये सारा भी फिर किसी और के ही हाथ में है। और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये होते जा रहा है कि आप बस आपकी जिंदगी में रिएक्टर बनते जा रहे हो, क्रिएटर बन ही नहीं पा रहे, और इसीलिए आपका ग्रोथ रुका हुआ है। जो दूसरा पॉइंट है वो है लेट फ्लाइट। लेट फ्लाइट मतलब वो हुआ है कभी आपके साथ कि आप एयरपोर्ट पे हो और अनाउंसमेंट हुई कि फ्लाइट डिले होने वाली है? उस टाइम पे क्या करते हो आप? चिल करते हो कि अरे वाह मज़ा आ गया, फ्लाइट डिले होने वाली है, थोड़ा और वक्त एयरपोर्ट पे मिल गया? या शुरू होता है आपका कंप्लेन करना, यानी कि विक्टिम मोड में जाना कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, एयरपोर्ट वाले ना हमेशा ऐसा करते हैं, फ्लाइट डिले हो गई, अब मेरा क्या होगा, मेरा ही किस्मत खराब है कि मैं ही यहाँ से जा रहा था। एंड बस कंप्लेन, हस्बैंड का कंप्लेन करोगे किटी पार्टी में अपने फ्रेंड्स के बीच में, वाइफ की कंप्लेन करोगे अपने ऑफिस के कलीग्स के सामने, बॉस का कंप्लेन करोगे कलीग्स के सामने, कलीग का कंप्लेन करोगे बॉस के आगे, और यही जिंदगी में चलते रहता है, कंप्लेन करना कंप्लेन करना कंप्लेन करना। ट्रैफिक ज़्यादा है कंप्लेन, खड्डे ज़्यादा है कंप्लेन, बाल झड़ रहे हैं कंप्लेन, पिंपल्स आ रहे हैं कंप्लेन, विराट ने 100 नहीं मारा कंप्लेन, हर जगह सिर्फ कंप्लेन। अब ये कंप्लेन करने से क्या हो रहा है मुझे बताओ? आपका ट्रैफिक है और रास्ते ठीक नहीं है, उसके बारे में कंप्लेन करने से कि ये क्या है, रोज रोज का चिक 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 चिक, ये कंप्लेन करने से क्या हो रहा है बताओ? रास्ता ठीक हो गया क्या कल जा करके? देखो, कंप्लेन करने से ना सिर्फ अमेज़न का पार्सल रिटर्न होता है, जिंदगी बेहतर नहीं होती। वापस से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। कंप्लेन करने से सिर्फ वो अमेज़न का पार्सल रिटर्न होता है, जिंदगी अच्छी नहीं होती। चलो साइंस की मदद से मैं आपको ये बात समझाती हूँ। हमारे दिमाग में ना एक हिपोकैम्पस होता है, और जब भी कंप्लेन करते हो तो ये छोटा होता जाता है। समझ लो एक छोटा दिमाग ही है, आप कंप्लेन कर रहे हो, ये कंप्लेन के साथ साथ है ना श्रिंक होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, तो दिमाग में गड़बड़ तो होगा ना।
और अगर दिमाग में गड़बड़ हो रही है तो दिमाग जो केमिकल नहीं चाहिए वो रिलीज करेगा। आप लोगों ने सुना है कभी कॉर्टिसोल जैसा कुछ होता है? सो कॉर्टिसोल मतलब वो मजा नहीं आता है, वैसा वाला फीलिंग होता है ना कि मजा नहीं आया यार, आज कुछ तो भी गड़बड़ है, दया अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा फील नहीं हो रहा है, वो मजा नहीं आना ना, उसी को बोलते हैं कॉर्टिसोल। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है, तो यही हमारा ऑटोमेटिक कंडीशनिंग हो जाती है दिमाग की, जितना ज्यादा हम कंप्लेन करते रहते हैं उसकी वजह से। दिमाग को लगता है कि ये हिपोकैम्पस श्रिंक होना नॉर्मल है, कोर्टिसोल बार बार रिलीज करना नॉर्मल है, ये इंसान इसी पे चलता है, तो करते रहो। और जब ये रिलीज होता है तब शुरू होता है बीमारियों का पहाड़। डायबिटीज, बीपी, कैंसर जैसी बीमारियां भी आज साइंस में भी काफ़ी स्टडीज़ है, न्यूरो साइंस में स्टडीज़ है कि बीमारी एक थॉट से, एक मेंटली कुछ होता है, केमिकल रिलीज, ऑब्वियसली केमिकल रिलीज, बट मेंटली कुछ होता है हमारे दिमाग में, कुछ तो हमें ट्रिगर करता है, उसकी वजह से बॉडी पे उसके रिएक्शंस दिखते हैं, उसी को बीमारी कहते हैं। व्हाट इज डिजीज? डिस ईज, आप ईज नहीं हो, आप इजीली अपनी लाइफ को कंडक्ट नहीं कर पा रहे हो, उसी को कहते हैं डिस ईज। तो जब कंप्लेन करते हो तो ये डिजीज को सामने से इनविटेशन देते हो कि आ जाओ, आ बैल मुझे मार, वैसे ही आ जाओ, बीमार करो मुझे। तो आपके घर पे कोई ऐसा इंसान तो होगा, ये 110% होगा, चाहे वो बुआ, वो दादी, नानी, ताऊ जी, या फिर शायद पड़ोस वाले कोई, या फिर कलीग ऑफिस में कोई तो होगा जो पूरा टाइम सिर्फ कंप्लेन कर रहा है। उनको आंखों के सामने लाओ, पानी नहीं आ रहा है, कंप्लेन, फर्श गीला है, कंप्लेन, एसी में से पानी गिर रहा है, कंप्लेन, बॉस ने आज डांट दिया, कंप्लेन, आज घर पर सब्जी पसंद की नहीं बनी है, कंप्लेन। पूरा वक्त सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं। कितना टाइम ऐसे इंसान के साथ आप बैठ सकते हो? अब नहीं बैठ पाओगे, राइट? क्योंकि वो खुद की एनर्जी तो डाउन करते ही है, साथ ही आसपास के लोगों की एनर्जी को भी डाउन करते हैं। शायद आप जाने अनजाने में यही कर रहे हो जब भी आप कंप्लेन कर रहे हो। एनर्जी बस ड्रेन होते जा रही है, आपकी भी और सामने वाले इंसान की भी, और उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये होगा कि लोग आपके साथ रहना छोड़ देंगे। कंटाला आएगा इस इंसान के साथ रहने को कि क्या है, पूरा टाइम चिक 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 चिक, जिंदगी में कुछ अच्छा हो भी रहा है कि नहीं इस इंसान के साथ? आज अगर सर पे छत है, खाने को थाली में खाना है, सोने को बिस्तर है, घर है, सांसें चल रही है, दो आंख है, हाथ है, पैर है, सब कुछ है, तो कंप्लेन किस चीज की? जो चीज शायद बदलना ना आपके हाथ में ना किसी और के हाथ में है, उन बातों को लेकर के कंप्लेन कर रहे हो। और जो तीसरा पॉइंट है वो है एक्सक्यूजेस देना, यानी कि खुद से ही झूठ बोलना। आज मेरी लाइफ अगर सही नहीं चल रही है तो उसके पीछे का एक्सक्यूज ये है कि मैं कोशिश तो करता लेकिन टाइम ही नहीं मिला, पैसे ही नहीं है, फैमिली पार्टनर का सपोर्ट ही नहीं है, मार्केट फुल है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पहले भी ट्राई किया, फेल हो गया। मैं परफेक्शनिस्ट हूँ भाई, मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए तो ही मैं स्टार्ट करूँगा। वो स्किल नहीं आती, वो मोटिवेशन नहीं है, लोग क्या कहेंगे, मेरी एज निकल गई है, और ऐसे ही कितने और झूठ। जब भी एक्सक्यूज देते हो, हम खुद से झूठ बोलते हैं कि ये मेरे से नहीं हुआ, और उसके पीछे जस्टिफिकेशन देते हैं झूठ का सहारा लेकर के कि ये था। देखो, आपकी लाइफ है, अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो और एक्सक्यूजेस ले रहे हो, एक्सक्यूजेस का सहारा ले रहे हो, तो
आप ही अटके हुए हो और आप ही अटके हुए रहने वाले हो। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अभी जब वक्त है कि हेल्थ पे ध्यान दे सकते हो, तब हेल्थ पे ध्यान नहीं देने के लिए इतने सारे एक्सक्यूजेस। कल जब बीमारी होगी बड़ा और डॉक्टर बोलेगा कि वॉक पे जाओ, हेल्थ पे ध्यान दो, तब जाओगे, लेकिन तब होगा आपके साथ एक और दोस्त आपका, वो है रिग्रेट, जो साथ में चलेगा कि काश पहले मैंने ये कर लिया होता। देखो, आज झूठ बोल करके, आज एक्सक्यूज दे करके आप शायद बच जाओगे, या फिर पता नहीं अपनी नजरों में बच जाओगे, बट यही चीज का रिग्रेट आपको जिंदगी भर रहने वाला है। when you have the list of excuses, now you just become a person with stories, जिसके पास कहानियां बहुत है सुनाने के लिए। मैं ये स्टार्टअप शुरू करने वाला था, लेकिन जॉब के चक्कर में मिला ही नहीं करने के लिए। एक्सक्यूजेस। मुझे पढ़ना था साइंस, बट घर की सिचुएशन ऐसी थी तो मैंने कहा जाने दो, छोड़। एक्सक्यूजेस। मुझे हेल्थ पे ध्यान देना है, लेकिन रूटीन ही इतना जैम पैक्ड है। एक्सक्यूजेस। क्यों? वो इंस्टाग्राम पे 2 घंटा 3 घंटा रील्स देखने में टाइम मिल जाता है, लेकिन हेल्थ पे ध्यान देना है तो एक्सक्यूजेस। 30 मिनट्स वॉक करना है, एक्सक्यूज कि कहाँ करूँ, टाइम नहीं है, गर्मी बहुत है, शूज नहीं है ढंग के कि बाहर वॉक करने जाओ। एक्सक्यूजेस। हमारी लाइफ में ऐसे आसपास ही अगर आप थोड़ा सा देखने जाए ना, ऐसे कई एग्जाम्पल्स है जिनके पास ये सारे एक्सक्यूजेस देने का मौका था, शायद जायज भी था उनका सिचुएशन में। अगर हम होते, आप होते, तो एक्सक्यूजेस देकर के कट लेते, चले जाते, बट वो डटे रहे और इसीलिए दुनिया भर में उनका नाम है। ऐसे ही एक इंसान का नाम है यशस्वी जायसवाल। ये वीडियो देखो। सीनियर्स थे वो मुझे बोलते थे मोंटी यहाँ पे मत रहे, यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा, कहीं बाहर जा, मुंबई जाके खेल। तो मैं पापा के साथ मुंबई आ गया। पापा बोले यहाँ पे तू कैसे रहेगा, कहाँ पे रहेगा। मैं बोला चाचा के यहाँ रह लूँगा। फिर प्रैक्टिस करके जब भी वापस आता था तो वो बोलते थे कि बैठो दुकान पे, तो मैं थका रहता था तो मैं नहीं बैठता था। एक दिन ऐसे ही उन्होंने एक झटके से मुझे वहाँ से निकाल दिया और मेरा मुंबई में कोई था भी नहीं। मैंने एक काम किया, मैं अपना सामान लिया और आज़ाद मैदान चला गया। क्लब है मुस्लिम यूनाइटेड, कुछ खिलाया पहले, बोला कि अगर तू इसमें परफॉर्म करेगा तो तुझे टेंट में रहने मिल जाएगा। बारिश में पूरा पानी टेंट के अंदर आता है और पानी चूता रहता है। और जो दूसरे थे वो मुझे मारते भी थे, बहुत बार मुझे मारे भी हैं। फिर बोलते थे खाना बना नहीं बनाएगा तो खाना नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा कि हमेशा कभी भी गिव अप नहीं करना। कैसा भी सिचुएशन रहे, आपके माइंड में अगर है कि मुझे ये करना है तो आप कर लोगे। रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। उनके पास बहुत सारा एक्सक्यूजेस था, ऑप्शंस था। वो किसी को ब्लेम कर सकते थे, कंप्लेन कर सकते थे, वो एक्सक्यूजेस दे सकते थे, लेकिन उन्होंने वो सब नहीं करके अपने गोल की तरफ एक्शन लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और काम किया। वो कौन सी मूवी थी अभी रिसेंटली आई थी, 12th फेल। यूपीएससी आईपीएससी नहीं करने के लिए इतने सारे एक्सक्यूजेस थे। जो क्लास ज्वाइन किया वो क्लास बंद, पैसे चले गए, पता नहीं है क्या पढ़ेंगे, फिर भी एक्सक्यूजेस ना दे करके वो चक्की में काम करके उन्होंने आईपीएससी क्रैक किया। देखो, ऐसे ही तो हीरोज बनते हैं, ऐसे ही तो स्टार्स बनते हैं, जिनके पास ये सारी चीज़ें, ये सारे एक्सक्यूजेस होते हैं, बट वो उन पर ना ध्यान दे करके, वो उन पर अपना एनर्जी, टाइम, इमोशंस ना वेस्ट करते हुए उनको लगाते हैं जो जेन्युइनली उनको ग्रोथ देगा उन चीज़ों पे।
तो बस जाने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ दैट ये तीनों ही चीज़ें, चाहे किसी को ब्लेम करना यानी कि अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल किसी और के हाथ में देना, चाहे कंप्लेन करना और कंप्लेन कर कर के खुद की एनर्जी को डाउन कर देना, या फिर एक्सक्यूजेस देना यानी खुद से ही झूठ बोलते रहना, ये तीनों ही चीज़ का ऑप्शन हमेशा आपके पास होगा। एंड ईजी ऑप्शन है, ईजी टू एक्सेस है, हमेशा होगा आपके पास। बट इसको यूज़ करना है या अपने ग्रोथ की जिम्मेदारी लेनी है, अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेनी है और आगे बढ़ना है, इसका चॉइस आपको करना है। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में कुछ अलग पर्सपेक्टिव के साथ, कुछ अलग बातों के साथ। तब तक के लिए ग्रोथ को चुनो और एक्शंस लो, ना कि एक्सक्यूजेस का सहारा।